हाल ही में एक एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें टर्बुलेंस हुआ था, हवा में इतनी तेजी से प्लेन का ऊपर नीचे इधर उधर जाना जिससे यात्रियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, वो घायल भी हुए हैं। लेकिन पायलट दर्शकों नशे में था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। एयर इंडिया की फ्लाइट, ये वही फ्लाइट है दर्शकों, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए आप आसमान में कई हजार फीट ऊंचाई पर और प्लेन में अगर ये स्थिति बने तो क्या होगा, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। सोचिए आप, अंदर तक सामान बिखर गया, सब कुछ टूट गया, और अब खबर क्या है ये दर्शकों, पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। डोप टेस्ट वो टेस्ट होता है दर्शकों जो जरूरी होता है अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, और इसमें पायलट का पॉजिटिव आना इस ओर इशारा करता है कि पायलट नशे में था। वो किसका नशा था ये बाद में पता चलेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों आपको बता दें, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स इसको लेकर बड़ी बात कही, सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। खुलासा किया गया जो ये फुकेत से दिल्ली की जो फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, इसमें खुलासा किया गया है कि पायलट का लैंडिंग के बाद साइकोएक्टिव टेस्ट हुआ है। अब दर्शकों हम आपको एआई के जरिए समझाते हैं कि आखिर उस दौरान आसमान में हुआ क्या था। इसको फुल फ्रेम दिखाइए, रिप्ले कर। दर्शकों यानी एकाएक प्लेन सीधा चल रहा है, देखा आपने। वापस इस तस्वीर से आइए, प्लेन सीधा चल रहा है दर्शकों, आपने देखा, और एकाएक ये लगभग बहुत तेजी से नीचे जाता है। 300 फीट, सोचिए 300 फीट नीचे जाना यात्रियों को घबराहट में डाल देता है। अगली तस्वीर दिखाइए, आपको बताएं। और एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 फ्लाइट, 137 पैसेंजर इसमें सवार थे दर्शकों। दिखाइए जरा इस तस्वीर को और देखिए क्या हालत हुई थी। कई लोग घबरा गए थे, कई लोग घायल हुए थे और शीशे तक टूट गए थे। आपको बताता हूं, इसमें जो यात्री घायल थे उनकी तस्वीर भी देख लीजिए आप। ये देखिए, किसी की आंख में चोट आई है, किसी का हाथ खराब हो गया, किसी के पैर में चोट आई है। आप सोचिए जरा, हवा में इतनी बड़ी घटना और इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था, 4 अगस्त को हुआ क्या था, ये जान लीजिए। फुकेट से दिल्ली की ओर फ्लाइट आ रही थी दर्शकों, और उसमें एकाएक टर्बुलेंस होता है। और इसमें क्या होता है दर्शकों, विमान अचानक 300 फीट नीचे आने लगता है, यात्री घबरा जाते हैं। 13 यात्री और 4 कैबिन क्रू मेंबर्स इसमें घायल हो जाते हैं दर्शकों, और 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सोचिए आप, ऐसी घटना घटी। लेकिन इसको लेकर अब खुलासा हुआ कि पायलट नशे में था, और यह खुलासा यात्री भी अपनी बातों से करते हैं। सुनिए सर। He was focused more on कि हम वीडियो या फोटो ना बनाएं। That was very unsettling. In that incident, जब वो सब कुछ हुआ है, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए, ये सब डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, and what are you focusing on? And also I would like to mention 2 things. एक तो फ्लाइट 45 मिनट पहले लैंड हो गई, so वो नहीं समझ आया कि how did it happen. Then when I checked the flight data on these online websites, so the data for 1 hour and 10 minutes during this incident, before and after, that data is missing. एक्चुअली जब हम लैंड करे तो वहां पर तैयारी तो कोई नहीं थी उनकी। There was only one doctor from Medanta. अब सोचिए दर्शकों, यात्री अगर वीडियो बना रहा है इस स्थिति में तो उससे मना किया जा रहा है। तो सवाल यह पूछा गया कि आखिर आप मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है दर्शकों वो चौंकाने वाला है। कैसे, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान में टर्बुलेंस हुआ था दर्शकों, और इसे एडजस्ट करिए। AI2379 विमान में अचानक हवा में टर्बुलेंस होता है और वो 300 फीट नीचे आ जाता है। जानकारी यह भी है कि 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर की जान खतरे में आ गई थी। 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल भी हुए थे। अब इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ दर्शकों। खुलासा यह कि विमान में मौजूद कैप्टन का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। पायलट का डोप टेस्ट नशीले पदार्थों के लिए पॉजिटिव आया है। पायलट का डोप टेस्ट एयरक्राफ्ट के दिल्ली में लैंड करने के बाद ही किया गया था। घटना के बाद तय SOPs के तहत दोनों पायलट्स का डोप टेस्ट कराया गया। हालांकि एयर इंडिया ने इस पॉजिटिव रिजल्ट की पुष्टि नहीं की है, और ना ही एयर इंडिया ने इससे पूरी तरह इनकार किया है। एयरलाइन का कहना है कि स्क्रीनिंग के नतीजे अभी तक शेयर नहीं किए गए। DGCA की जांच रिपोर्ट आने के बाद तय किया गया है कि आगे क्या करना है। आपको जानकारी देने मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री और मंत्रालय के बयान भी सामने आए हैं। मंत्रालय ने इसे गंभीर मामला माना है और उचित जांच की बात भी कही है। इस घटना को गंभीर विमानन घटना के रूप में भी दर्ज किया गया है। टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट आने तक दोनों पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया है, यानी अब ये कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। सुनवाते हैं यात्रियों का क्या कहना है और हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4 अगस्त के दिन फुकेट से जो दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी, उस फ्लाइट में भारी टर्बुलेंस हुआ, गंभीर टर्बुलेंस था, जिसकी वजह से वो फ्लाइट 300 मीटर नीचे आ गई। इसमें 20 लोग घायल हो गए और अब इस पर जांच चल रही है। लेकिन खबर ये निकलकर सामने आई है कि दोनों पायलट्स, जिन पायलट्स का डोप टेस्ट किया गया था, उस डोप टेस्ट को लेकर इंफॉर्मेशन ये है कि वो पॉजिटिव पाया गया है और वो पॉजिटिव बताया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि उनके शरीर में कोई साइको एक्टिव या फिर कोई ड्रग सब्सटेंस मौजूद था। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। उनका कहना यह है कि वो टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पायलट्स के डोप टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर देते हैं, लापरवाही पर भी सवाल उठाते हैं। मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया, 2, 2.5, 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर भाग गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी भाग गई, उसके कान का पर्दा था। तो पायलट्स का मतलब समझते हैं कि एकदम बहुत टिप टॉप आएंगे और बहुत अच्छे से वेल बिहेव होंगे, तो वो तो जब भी समझ में आ गया था। फिर हमको भी बाद में लगा, जब वो बाद में निकल के बाहर आया था, गुस्से में ही थोड़ा सा आया, तब लगा तो सही कि वो ही इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, उसके अंदर टक्टिन भी नहीं था, और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में है।